वंदनी माता जी अब सूत्र है उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सद और सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का मतलब उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद वे और द्रव्य से युक्त सत यानी द्रव्य है। अब वो संसारी जीव में भी नजर आता है कि उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है, पुद्गल में भी नजर आ रहा है। लेकिन माता जी हमारे सामने प्रश्न आया था कि सिद्धों में ये उत्पाद वे कैसे होता है, सिद्ध भी जीव द्रव्य है। तो उनके संबंध में ये प्रश्न पाटोदी साहब की तरफ से आया था उस समय जब हम स्वाध्याय करते थे। तो मैं तो श्रद्धा के आधार पे ही जवाब दे पाया था कि भाई श्रद्धा करनी पड़ेगी जो, लेकिन इसका थोड़ा सा समाधान मिले तो अच्छा है आपके मुखारबिन से। सत तत्वार्थ में उत्पाद व द्रव, सत द्रव का लक्षण आया है तो सिद्धों में क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि सिद्धों में सूक्ष्मता है और जी अपने ज्ञानगम में नहीं है। जब अपने ज्ञानगम में नहीं है तो इनका कोई उत्पाद व और द्रव नहीं होता है। नहीं, उसमें अगर उत्पाद व द्रव होता होगा तो वो अपन के ज्ञान में नहीं है, और जब अपने ज्ञान में नहीं है तो अपन को समझ में नहीं आता है। माता जैसे आपने बताया आलू प्याज खाना, शराब पीना, ये सब नरक में जाने के कारण है, तो क्या ये जैन धर्म ही है या दूसरे धर्म में? सप्त व्यसन करना तो ये अपने धर्म में है कि दूसरे धर्मों में है? देखो भाई, जब करंट लगता है तो जैन को लगता है कि अजैन को लगता है? जब आप अपने उस बोर्ड में स्विच में उंगली डालोगे तो करंट लगेगा ना, तुम डालोगे तब भी करंट लगेगा और दूसरे लोग डालें तब भी करंट तो लगेगा। ऐसे ही हमारे जैन दर्शन में इसको बताया जा रहा है कि ऐसा करने से, ऐसा होने से नरक होगा। उनको इतना ज्ञान नहीं है, उनके यहाँ इतना समझाने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी 363 मत जितने भी निकले हैं वे सारे यहीं से निकले हैं, और वे जितने नहीं मानते वे सारे जीव मिथ्या दृष्टि है। पाप तो सबको लगेगा और नरक में भी जाएंगे, लेकिन अपन उस चीज को बता देते हैं तो समझ में आता है। उनके यहाँ इस चीज का व्याख्यान नहीं होता है। संसार किसे कहते हैं, इसको कीचड़ क्यों कहते हैं? समाधान इनका प्रश्न है कि संसार को संसार क्यों कहते हैं और संसार को कीचड़ क्यों कहते हैं, और कीचड़ में कमल की तरह कैसे रहे? समाधान की समाधान देखिए, संसार वास्तव में एक कीचड़ है और कीचड़ में जलते भिन्न कमल है। कमल किस में खिला? कीचड़ में खिला ना, लेकिन वो जल से भिन्न है, वो ऊपर की ओर है। ऐसे ही संसार को कीचड़ इसलिए कहा कि संसार में जितने जीव पापों में लिप्त हैं, पाप कर रहे हैं, वे कीचड़ के समान है, इसलिए संसार को कीचड़ का है। अब कीचड़ में जब अपन फंस ही गए हैं तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उससे कीचड़ से निकलकर जलते भिन्न कमल है, कमल की तरह रहो। अपन घर में रहते हैं तो कोई अपने घर के लोग प्रेशर थोड़ी कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा काम करना ही पड़ेगा। हम अपना समय संसारी कामों के लिए अपना कर्तव्य मान के कर रहे हैं। भाई घर में पति है तो पति का भी काम करना, बच्चे हैं तो बच्चों का भी कर्तव्य निभाना, घर में सास ससुर हैं तो उनका भी अपन को कर्तव्य मान के करना, उस कामों में उनकी में लिप्त नहीं हो जाना, बाकी समय अपन को धर्म में लगाना। और वास्तव में संसार तो कीचड़ है ही, और इस कीचड़ से निकलना है अगर तो सबसे अच्छा मार्ग दीक्षा है, तो दीक्षा ले लो। अब सोचना आपको है, घर में जितने भी आप काम करो वे सारे काम कर्तव्य को मानकर करो। जितने काम में जितने कम समय में अपना जितना काम सिमट जाए उतना काम करो। अपन को लगता है इस काम से हमें इस चीज़ से दोष लगता है, उस चीज़ों से अपन बचो,
अब घर में बहुएं आ गई हैं तो उनको सौंप दो। उनके आने के पहले इतना दिमाग में रख लो कि अब हमारा कुछ भी नहीं है। शांति से 2 टाइम का भोजन करो और प्रभु के गुण गाओ तो इस कीचड़ से भी निकल जाओगे। और अगर उसी में कमर पे चाबी का छल्ला लटका के रही तो कीचड़ में अभी जैसे पहले फंसी थी तो वैसे ही। अगर पुत्र पिता का जूता पुत्र के पैरों में आने लग जाए तो समझना पुत्र हमारे बराबर हो गया है। उसको स्वयं में भी दुकान की चाबी दे देना। और अगर अपने नहीं दी तो वो जबरदस्ती ले लेगा। इसलिए आप अपने कर्तव्यों को मानकर काम करिए, लेकिन उसमें लिप्त मत होइए। पर्युषणों के दिनों में माल की बोली लगती है, लौंग वगैरह के, उसमें लौंगे रहती है, तो फिर उसको घर में काम लें या नहीं लें, या तीर्थ स्थानों पे चढ़ाएं, या यहाँ भी चढ़ा सकते हैं? नहीं, इसी के बाद जो माल की बोली आप लोगों के, हम लोगों के यहाँ तो खैर नहीं लगती है, यहाँ लगती है। यहाँ पे सब जगह राजस्थान में हम लोगों ने भी देखी है कि उसकी जो बोली लगती है तो उस माल की बोली को आप चढ़ा नहीं सकते हैं भगवान के पास, क्योंकि वो बोली, माल की बोली आपको पहना दी जाती है। वो माला हाँ। आपके घर पर छोड़ने के लिए जाती हैं, यही सिस्टम है ना। तो वो माला आपको पहना दी जाती है। अब उसको आप लोग अपनी कोई भी घर में किसी भी चीज़ में यूज तो कर सकते हो। कि भाई अब जैसे कोई ऐसे समझता है माल की बोली भगवान की माल की बोली है, तो उसको घिस के उसका तिलक निकाल के शुभ कार्यों में चले जाइए। कभी कोई कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसको घिस के लगा लीजिए, या उस माल की बोली में से उस लौंग को, किसी को बुखार है, जुखाम है, तो उसको घिस के खिला दीजिए। उसको आप लोग भाई अपने काम में तो यूज कर सकते हो, लेकिन मंदिर की द्रव्य में, मंदिर में चढ़ाने में आप माल की लौंग को यूज नहीं कर सकते हो। वंदामी माता जी, चीज़ों का त्याग तो सब कर लेते हैं, पर क्रोध का त्याग कैसे करें? क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? बहुत अच्छी बात पूरी। खाने पहनने की चीज़ों पर को तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन क्रोध को नियंत्रण कैसे करें? क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? ठीक किसी ने सही कहा है, 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद हो या ना हो, लेकिन क्रोध हर व्यक्ति को आता है, आता है। अब जब क्रोध बहुत तीव्र आता है तो उनका क्रोध नियंत्रण हो सकता है जिसने स्वाध्याय किया होगा, और जिसका स्वाध्याय कमजोर होगा वो क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता। जैसे तुंकारी थी, तुंकारी का नाम सुना? सुना। तो जब वो तुंकारी थी तो उसके पिता बहुत परेशान थे उससे, और इतने परेशान थे कि बस इसकी शादी कैसे हो। और मात्र इतनी सी बात थी कि उससे कोई तू करके बात ना करे, और अगर जिसने भी उससे तू करके बात कर दी वो आग बबूला हो जाती थी। उस तुंकारी के पिता बहुत परेशान थे। एक उसको सज्जन लड़का सेठ को उसके पिता को मिल गया, और वो भी गरीब घर का था। तो उसने सोचा कि इसको हम धन संपत्ति देके और अपनी बेटी का विवाह कर दें। तो वो लड़का भी संतुष्ट हो गया कि ठीक है, लड़की मिल रही है, पैसा मिल रहा है, क्योंकि वो लड़का गरीब था और उसको कर्जा देना था। जब उसको कर्जा देना था तो उसने कहा ठीक हो, लेकिन उसने कहा मेरी लड़की की शादी होगी तो मेरी एक शर्त है, तू मेरी बेटी से तू करके नहीं बोलेगा। क्या करके? तू करके नहीं बोलेगा। बोले ठीक, इतनी सी तो बात है, तू वही तो नहीं कहना, आप बोल देंगे, तुम बोल देंगे। बोले ठीक। शादी हो गई, और शादी होने के बाद जब वह खेत पे गया और रात में लेट आया तो वैसे ही वो गुस्से में बैठी थी, और गुस्से में बैठी थी तो उसने गेट खटखटाया तो वो गेट नहीं खोली। उसने कहा गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। जब उसको भी गुस्सा आ गई तो उसने कहा तू कारी गेट नहीं खोलती है, और बस आग बबूला हो गई।
और घर को छोड़कर निकल गई। जब वह निकली तो कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में भटकी, कहाँ कहाँ अंग्रेजों के हाथों में पड़ी, उसके शरीर में से खून निकाल के कपड़ों से रंगा गया। उसने बहुत कष्ट सहन किया। जब उसने बहुत कष्ट सहन किया तो उसको लगा कि देखो मेरे थोड़े से क्रोध के कारण और मुझे कितना कष्ट सहना पड़ा, पति से भी दूर होना पड़ा, पिता से भी दूर होना पड़ा, और इतने गांव गांव भूखी प्यासी घूमती रही और कैसे कैसे लोगों के हाथों में गई। अब उसको एक मुनिराज के दर्शन हुए। जब उसको एक मुनिराज के दर्शन हुए तो वो मुनिराज जल गए थे। तो उसने जब परेशान हुई तो उसने तेल बनाया, एक महालाक्ष्यादि तेल, महालाक्ष्यादि तेल बनाया। तो वो मुनि थे तो वो सेठ को पता चला कि यहाँ कोई तेल बनाती और जले हुए को रोग को वो समन करती है। वो गई, सेठ उस तुंकारी के पास गए और बोले बहन एक मुनि महाराज हैं और उनको जल गए हैं किसी कारण से, तो आप मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए। बोले हाँ 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 ले जाइए। अब सेठ जी होने को कोई टाल नहीं सकता। जब क्रोध का निमित्त कहीं आता है तो वैसे अपन के निमित्त भी मिल जाते हैं। जब अपन को पता है कि हमें इनसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब पुराने संस्कार आते हैं तो देख के ही गुस्सा दीजिए। हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रही हैं प्रमिला भाभी, लेकिन फिर भी गुस्सा। ऐसा होता है घर में, कहीं कहीं कोई बहू बहुत अच्छे से आपसे बात करती है लेकिन फिर भी गुस्सा आती है। उसने कहा हाँ ले जाइए। अब सबको गांव के लोगों को पता था जी बहुत गुस्सैल है, तो सेठ जी बड़े डरते डरते गए। तो बोले बहन महाराज के लिए आवश्यकता है और एक मटका मुझे तेल दे। सेठ जी तेल का मटका लेके उतरे और मटका फूट गया। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, 7 बार उसके यहाँ से, सेठ के यहाँ से 7 मटके फूट गए, लेकिन तुंकारी को क्रोध नहीं आया। तो पूछा बहन हमारे यहाँ से तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाया हुआ तेल गिर गया और अब तेल फिर हम आपके पास लेने आ गए, फिर भी तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया? तो उसने पिछली अपनी कहानी बताई कि जब मैं घर में थी तो पिता परेशान था, पिता ने शादी की तो पति परेशान हुआ इस क्रोध के कारण, और जब मुझे इस क्रोध का भान हुआ, जब मैं जगह जगह घूमकर कैसे कैसे स्थानों पर आई, तब मुझे अपनी आत्मा का भान हुआ कि क्रोध कितना विनाश का कारण है, तो मैंने क्रोध करना छोड़ दिया। तो जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक अपन क्रोध पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं। जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि हमारे इस तत्वाशुद्ध ग्रंथ में नरक का वर्णन सुन के कैसा लग रहा। आलू खाओगे एक बार जरूर याद करोगे, ऐसा होता है। कभी कोई अवक्ष्य वस्तु खाओगे तो एक बार जरूर याद करोगे, जब याद करोगे तभी तो आत्मा का ज्ञान होगा और तभी उन चीज़ों से अपन को विरक्ति होगी। वंदावी माता जी, वंदावी माता जी, जब हम माला फेरते हैं और कोई व्यक्ति या कोई भी महिला आकर के हमसे कुछ भी प्रश्न वगैरह पूछती है तो हमारे कौन से कर्म का आश्रय था, इसलिए हमें अंतर आया है। जब हम माला फेरते हैं तो कोई महिला आके हमसे कोई बातचीत करने लगती है, तो जब आप माला फेरते हो तो आप अपनी आंखें बंद करके रखो और आंखें बंद करके कोई पूछता है तो उसका जवाब मत दो। आप एक बार जवाब नहीं दोगे तो दूसरी बार वो आपसे पूछेगी नहीं। और माला आपकी पूर्ण होने के बाद अगर वह महिला मंदिर में उपस्थित है तो उसको बता दियो कि हमारा नियम था कि हम माला फेरते समय इशारा नहीं करते हैं, अब आप बता दीजिए आपको क्या काम था। और अगर वो महिला घर चली गई तो फ़ोन करके पूछ लेना कि भाभी जी आपको क्या काम था, हम माला फेर रहे थे
इसलिए हम माला करते समय आपको बात नहीं बता सके, तो इसलिए मेरा नियम है। अब अंतराय कर्म की बात कही कि कौन सा अंतराय कर्म है, तो इसमें अपना अंतराय कर्म नहीं मानेंगे। अब व्यवस्था उनको क्या थी, उनने क्या आपका नियम लेके बैठे थे, क्या करते, जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें कोई विघ्न ना डाले, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ज्ञानावरणी कर्म का अंतराय है अपना, भाई वो अपन को डाल रही है, बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं। लेकिन माला फेरते समय एक तो समझदार जो बात करता है उसको समझदारी होना चाहिए कि हम अभी माला कर रही हैं, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। और अपन को भी इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, नाम आपका मनोरमा है, मनोवती की तरह, ऐसा आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि भाई धनंजय सेठ की तरह आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि पुत्र के लिए सर्प काट गया था, लेकिन धनंजय सेठ अपनी भक्ति में लीन थे। तो ऐसे ही कुछ भी कहता रहे, तो भाई ऐसा नहीं कि घर के पति देव आ गए सो उठ के बात करने लगे और महिला गाई तो चुप हो गई। चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहू, सबके लिए एक साथ दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भाई अभी हम माला कर रहे हैं बस। चाहे भाई माला कर रहे हो तो एक पूरी करके पूछ लो, और नहीं तो बाद में पूछ लो। कि अपन जब खाना बनाते हैं हम लेडीज़, तब मोबाइल को चला लेते हैं, तो वो सही है या नहीं, या तो धर्म का सुनते हैं हम, या कोई ऐसे वीडियो आता है तो हम देखते हैं, तो उस टाइम में क्या दोष लग रहा है या दोष है कि नहीं है? अब आप देखिए, अपवित्रा पवित्रो वा सस्तो दस्वा। जब आप पवित्र जगह पे होते हैं तो अपन कहते हैं कीड़ मोकार मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए, और करना भी चाहिए। अब कोई बेड पे पड़ा हुआ है तो भाई कहते हैं ओम ह्रीम हरम नमः, मन ही मन में पढ़िए, उच्चारण मत करिए, लेकिन पढ़िए। कब उसके आयु के निषेक झड़ जाएं और कब उसकी मौत हो जाए, तो कम से कम भगवान का नाम लेते लेते तो जाएगा। अब बात आई है अपनी कि भाई मोबाइल चलाएं, तो जब जब मोबाइल चलाएं या टीवी खोलें तो उस समय धार्मिक अनुष्ठान को देखें। पूजा लगा लीजिए, भक्तामन लगा लीजिए, कोई भगवान की स्तुति लगा लीजिए, कोई भजन लगा लीजिए। तो जो भजन, जो स्तुतियाँ, जो स्तोत्र अपन सुन रहे हैं और अपन अपने हाथों से जो खाना बना रहे हैं, उसी वो भजन की स्तुतियों की प्रशस्त बरगड़ाएं उस भोजन में गई। और उसी समय तुमने कोई पिक्चर लगा ली, मारो काटो चिल्लाओ, गंदी गंदी चीज़ें आ रही हैं, तो वो तुम्हारे हाथों की बरगड़ाएं उस भोजन में गई। अब विवेक आपका है, यंत्र आपके पास है। अब उसी समय तुम ऐसी चीज़ देख रही, जैसे कई लोग मोबाइल चलाते, टीवी खोल लेते हैं और टीवी खोलते हुए भोजन करते रहते हैं। भोजन करते करते में अब कौन सा ऐड आ जाता है, अब कोई किसी प्रकार का ऐड आ गया, तो उस समय तुम्हें वो गिलानी उत्पन्न हुई, तुम्हारा मन खराब हुआ, तो तुम्हारा भोजन भी खराब हो गया। और जब जब महिलाएं अगर मोबाइल भी नहीं चलाती हैं, तब भी आटे को गूंथते गूंथते णमोकार मंत्र पढ़ते रहिए, भक्तामर स्तोत्र पढ़ते रहिए, पारसनाथ स्तोत्र पढ़ते रहिए, कोई चालीसा पढ़ते रहिए। तो जो आपके हाथों की बरगड़ाएं जाएंगी, वो आपके परिवार वालों के लिए प्रशस्त भोजन रहेगा। और जब प्रशस्त भोजन रहेगा तो आपके बच्चे की, आपकी पति की बुद्धि, परिवार वालों की बुद्धि ठीक रहेगी। मैं घर कलेशमयी नहीं होगा। तो धार्मिक अनुष्ठान अपन देख सकते, अब है तो, लेकिन बिना उसके नहीं देख सकते। कोई पिक्चर चला दी, कोई सीरियल चला दी, कोई सीरियल में रोती ही रोती रहती है, जैसे अनुपमा रोती रोती रहती है, तो वो सीरियल भोजन के समय मत देखना, उसकी रोने की बरगड़ाएं सब आ जाएंगी। तो प्रशस्त चीजें देखें।